जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की धरती पर कदम रखते हैं तो पूरा अहमदाबाद क्यों उमड़ पड़ता है। क्या लाखों लोग घंटों इंतजार करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और आखिर अमेरिका के टैरिफ और मोदी के दो मोहन वाले बयान के पीछे इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी क्यों छिपी है। आज का वीडियो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं बल्कि भारत की बदलती राजनीति, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी कहानी है। अहमदाबाद की सड़कों पर ऐसा नजारा शायद ही पहली बार देखा गया है। कोई किलोमीटर तक लंबा रोड शो, दोनों तरफ खड़े लोग, हाथों में झंडे, मोबाइल से लाइव वीडियो बनाते हुए युवा और बुजुर्ग महिला तक मोदी मोदी के नारे में शामिल था। मोदी की गाड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, लोग दीवाने की तरह उनके करीब आने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री बार बार गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और पूरा माहौल किसी चुनावी विजय जुलूस से कम नहीं लग रहा था। लेकिन सिर्फ स्वागत नहीं था, ये था एक पॉलिटिकल मैसेज कि मोदी आज भी लोगों को धड़कन है। रोड शो के बाद मोदी पहुंचे अहमदाबाद के होटलधाम ग्राउंड पर। वहां पर उन्होंने 5,400 करोड़ रुपए की मेगा विकास परियोजना की नींव रखी। स्टेज पर आते ही लोगों की तालियां गूंज उठी। मोदी ने कहा, साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। इस एक लाइन ने पूरा माहौल बदल दिया। लोगों के चेहरे पर गर्व और भावना का तूफान साफ झलक रहा था। मोदी ने आगे कहा, भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चल करके निरंतर सशक्त होता जा रहा है। वैसे मोदी का भाषण अचानक राजनीतिक और रणनीतिक हो गया। उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में अमेरिका पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा, ये बयान सीधे सीधे अमेरिका की उस 25% टैरिफ पॉलिसी पर था जो भारत के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकती है। मोदी का ये संदेश साफ था, भारत अब मजबूर नहीं है, भारत आत्मनिर्भर है। मोदी ने आगे अपने विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता की सिर्फ नारा नहीं बल्कि नीति और रणनीति बना चुका है। अहमदाबाद में वो एक स्वदेशी इलेक्ट्रोड फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये वही तकनीकी पार्ट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगते हैं। अब तक ये चीन, जापान और अमेरिका से इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब भारत खुद इन्हें बनाएगा और दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। यानी मोदी सरकार का फोकस सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। मोदी ने आगे कहा, मोदी का भाषण भावनात्मक भी था और रणनीतिक भी। उन्होंने जनता से कहा, आज गुजरात की धरती से मैं देश को भरोसा देता हूँ, भारत किसानों और कारोबारियों को कारोबारी के हित में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। हमारे युवा, हमारे उद्योगपति और हमारे किसान वही भारत की असली ताकत है। लोगों ने तालियों और नारों से इस बात का स्वागत किया। इस पूरे भाषण में मोदी ने एक साथ कोई संदेश दिए हैं। सबसे पहले नेशनल मैसेज, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर। इंटरनेशनल मैसेज, अमेरिका के दबाव को टुकड़ा कर भारत के नए आत्मविश्वास को दिखाना। यानी अहमदाबाद का ये दौरा सिर्फ विकास योजनाओं का शुभारंभ नहीं था बल्कि 2025 की रणनीति का रोडमैप था। मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ये ऑपरेशन हमारे सेना के शहीद और सुदर्शन चक्रधारी मोहन की प्रेरणा की प्रतीक है। इस बयान ने भीड़ में राष्ट्रपति जोश भर दिया है। युवाओं ने भारत माता की जय और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। मोदी ने कहा, गुजरात की धरती हमेशा से प्रेरणा देती आई है। गांधी जी ने यही से सत्याग्रह शुरू किया और आज हम आत्मनिर्भर भारत का आंदोलन ही से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी जुड़ा है कि भारत अब टेक्नोलॉजी, डिफेंस और मैन्युफैक्चर्स हर क्षेत्र में दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी के भाषण के बाद पूरा होटलधाम ग्राउंड मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा और अहमदाबाद का ये दौरा सिर्फ मोदी के स्वागत या विकास योजनाओं का ऐलान नहीं था,
ये था भारत के आत्मविश्वास का प्रदर्शन, अमेरिका के टैरिफ वार को उकराने का संदेश, गांधी और कृष्ण की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत की दिशा तय करने का संकल्प। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मोदी का ये आत्मनिर्भर भारत का एजेंडा वाकई अमेरिका और चीन को टक्कर दे पाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।